नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति संस्कृत सरिता। और आज की वीडियो जो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। ओम नमः शिवाय बोलें या ओम शिवाय नमः, ऐसा बोलें। क्या बोलें हम जिससे हमें ज़्यादा जो है वो पावर मिले, ज़्यादा हमें भगवान का आशीर्वाद मिले। तो क्या बोलना चाहिए? ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए या ओम शिवाय नमः बोलना चाहिए या शिवाय नमः ओम बोलना चाहिए? ये तीनों बातें हैं। तो चलिए जानते हैं हम इसे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं ना। पंचाक्षर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो शिवाय यहाँ लिखा हुआ है इसमें 5 अक्षर हैं, इसलिए इसे पंचाक्षर भी कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि ओम नमः शिवाय में जो ओम सबसे पहले बोला जाता है उसका क्या अर्थ है। तो ओम ये एक अक्षर है, इसका अर्थ होता है जो कभी नाश नहीं होने वाला, कभी नाश नहीं होता है। ओम ये ईश्वर का सर्वोत्तम नाम है, ठीक है। और खुद जो ईश्वर द्वारा ही बनाया गया वेद है, शुक्ल यजुर्वेद हो गया, कृष्ण यजुर्वेद हो गया, या सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, जितने भी वेद हैं, 4 वेद हैं, उनमें भगवान ने स्वयं इस बात को बताया है। ओम खम ब्रह्मा, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 70वें मंत्र में इसका जिक्र है। और उन्होंने ही वहाँ ये कहा है कि ओम मेरा मुख्य नाम है, ओम मेरा मुख्य नाम है। उस ईश्वर ने, उस आदि ईश्वर ने सबसे पहले ये कहा कि ओम मेरा मुख्य नाम है। बाकी यहाँ आप जितने मर्जी नाम रख लें, शिव रख लें, ब्रह्मा रख लें, महेश रख लें, लेकिन ओम मेरा मुख्य नाम है। और ओम क्या है? ओम ये अक्षर ईश्वर का मुख्य नाम इसलिए है कि ये अक्षर व्याकरण मुक्त, इसमें किसी भी प्रकार की व्याकरण नहीं है। लिंग मुक्त, कोई लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग कुछ नहीं है। बहुवचन मुक्त है, बहुवचन या एक वचन कुछ भी नहीं है, ठीक है। उदाहरण के लिए ईश्वर पुल्लिंग में है, ईश्वरी, और ये किस में है? स्त्रीलिंग में। भगवान पुल्लिंग में, भगवती स्त्रीलिंग में, देव पुल्लिंग में, देवी स्त्रीलिंग में। लेकिन ओम हमेशा सभी के साथ प्रयोग होता है, इसलिए इसका कोई भी लिंग जो है वो नहीं है। इस प्रकार हर एक नाम के पुरुष एवं स्त्रीलिंग वाचक होते हैं। ये नाम ईश्वर के गौण नाम माने जाते हैं, लेकिन केवल एकमात्र एवं सर्वश्रेष्ठ नाम ओम ही है। साधक का लक्ष्य ओम में ही होना चाहिए। साधक को चाहिए कि वह ओम का ही जो लक्ष्य मान करके आगे बढ़े और ओम का ही सर्वप्रथम उच्चारण करें। ऐसा कहा जाता है कि वेदों में किसी भी मंत्र को बोलने से पहले ओम का उच्चारण किया जाता था। अर्थात ये तो तय है कि ओम सबसे पहले बोला जाता है, ठीक है। ओम सबसे पहले बोला जाता है। तब जब हम किसी शब्दों को, किन्हीं अक्षरों को मंत्र मानते हैं तो उस समय सबसे पहले ओम को बोलना है। लेकिन संस्कृत भाषा में ऐसा कोई नियम नहीं है, हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग ओम के बाद हम नमः बोलते हैं, वह नमः जो है वो क्या है। तो चलिए जानते हैं नमः का अर्थ। नमः के अर्थ जो हैं वो संस्कृत व्याकरण के अनुसार इस प्रकार से हैं। नमः के अर्थ जो हैं, बहुत अर्थ हैं। नम्री भावे नम्रत्व धारणे, अर्थात नम्रता पूर्वक। जब भी हम नमः बोलते हैं तो नम्रता होती है, एक विनम्रता जिसको कहते हैं, झुकाव, है ना, नम्रता पूर्वक। आर्द्री भाव भी इसका एक अर्थ होता है। आर्द्री भाव हो गया सरसता पूर्वक। सरसता मतलब एकदम रसपूर्वक है, हृदय की कोमलता से, हृदय से एकदम कोमलता से। और निरभिमानार्थे, निरभिमानता पूर्वक, ठीक है। निरभिमानता पूर्वक क्या हो गया कि किसी भी प्रकार का कोई अभिमान नहीं होना चाहिए। नमः निरभिमानता पूर्वक, अभिमान जो है वो किसी भी प्रकार का नहीं है।
जो व्यक्ति नमः कहता है तो इसका अर्थ ये है कि वह एकदम अपना घमंड, ईगो एक तरफ रख करके किसी के प्रति एकदम नम्र, एकदम सरस होकर के नमः कहता है। कितना सुंदर अर्थ है नमः का। इसके बाद शील धारणार्थ, शील धारणार्थ मतलब इज्जत पूर्वक, सुशीलता पूर्वक, इज्जत, रिस्पेक्ट, ठीक है। क्रोध त्यागे, क्रोध त्याग पूर्वक, क्रोध भी नहीं रहता उस समय, इस प्रकार से नमः का अर्थ है। और सत्कारे, सत्कारे मतलब सत्कार पूर्वक, एकदम 100% रिस्पेक्ट पूर्वक। और ज्ञान ग्रहणार्थे, ज्ञान ग्रहण करना, इस अर्थ में भी नमः का प्रयोग किया जाता है। तो ओम नमः शिवाय, जिसकी हम लोग इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय कहें या शिवाय नमः ओम कहें, तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो ओम नमः शिवाय ये एक मंत्र है, मैंने आपको पहले बता दिया। ओम हमें सबसे पहले बोलना है, नमः कब बोलना है और शिवाय कब बोलना है, इसके लिए हमें अभी शिवाय का अर्थ भी जानना शेष है। तो चलिए जानते हैं शिवाय का अर्थ। तो शिवाय का अर्थ, शिवाय, शिवाय शिव प्लस आय, इस तरह से बना है, शिव प्लस आय। इसके लिए आपको संस्कृत की व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। शिवाय शब्द जो है किस प्रकार से बना, तो शिव का कहते हैं अर्थ होता है कल्याण, और शिवाय हो गया कल्याण के लिए, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। विभक्तियाँ साथ होती हैं, उसके लिए आपको संस्कृत विभक्तियों का ज्ञान होना चाहिए। तो इसका अर्थ हो गया शिव के लिए, लेकिन ओम नमः शिवाय में शिव के लिए भी हो सकता है या शिव को, इस प्रकार से भी हम लोग बोल सकते हैं। ओम नमः शिव मतलब ओम का अर्थ मैंने आपको बता दिया, और नमः का हो गया नमस्कार, या बहुत सारे अर्थ हैं। शिवाय शिव को नमस्कार है, इस प्रकार का भाव रखते हुए ओम नमः शिवाय हम बोलते हैं। और भगवान शिव के प्रति हम नम्र होते हैं, सरस होते हैं, रिस्पेक्ट हमारी रहती है उनके प्रति। अब प्रश्न ये है कि ओम नमः शिवाय बोलें या ओम शिवाय नमः बोलें या शिवाय नमः ओम बोलें, ये प्रश्न है। इस प्रश्न को हम हल करेंगे और हम जानेंगे कि ओम नमः शिवाय में इस प्रकार से क्यों होता है। तो आपको जान करके हैरानी होगी कि संस्कृत भाषा के ये तीनों शब्द हैं, ओम भी, नमः और शिवाय। संस्कृत भाषा में शब्दों के क्रम में उलटफेर करने से वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। संस्कृत भाषा में शब्दों के क्रम में, जो भी शब्दों के क्रम होते हैं, उनमें उलटफेर करने से वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। वाक्य का जो मीनिंग है वह वैसे का वैसा ही रहता है। अब आप समझ रहे होंगे कि हम ओम नमः शिवाय भी कह सकते हैं, शिवाय नमः ओम भी कह सकते हैं, है ना, इस प्रकार से कह सकते हैं। ये संस्कृत की कुछ विशेषता है कि संस्कृत वाक्यों में कर्ता, क्रिया, कर्म आदि का स्थान क्रम स्थिर नहीं है। किसी भी जगह से आप बोलना शुरू कर सकते हैं, वह मीनिंगफुल ही होगा, उसका कोई अर्थ होगा। अन्य भाषाओं की तरह नहीं, लेखक या बोलने वाला अपनी इच्छा अनुसार इन्हें किसी भी स्थान पर रख सकता है। यही संस्कृत भाषा की विशेषता है, और ये कारक प्रधान भाषा है। ठीक है, ये कैसी भाषा है? कारक प्रधान भाषा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हम ओम नमः शिवाय ऐसा भी बोल सकते हैं, ओम शिवाय नमः ऐसा भी बोल सकते हैं, शिवाय नमः ओम, तीनों तरह से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इससे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आप इसको सिद्धि के लिए पंचाक्षर मंत्र को जपते हैं, हवन में या पूजा में इसको बोलते हैं, तो इसका क्रम जो है ओम से ही शुरू होगा। ओम नमः शिवाय इसी तरह से बोलेंगे, या ओम शिवाय नमः इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं। लेकिन शिवाय नमः ओम ये डेली लाइफ में तो हम कभी भी किसी को बोल सकते हैं, लेकिन हम जब पूजा पाठ में बैठे होते हैं किसी सिद्धि के लिए, तो उस समय हमें ओम से ही शुरू करके इसको बोलना है। और एक बहुत अच्छी बात ये भी है जो हम लोगों ने शिव पुराण में पढ़ी थी। शिव पुराण में ऐसा लिखा है कि जब भी आप पंचाक्षर मंत्र को बोलना शुरू करें
उसका जाप करना शुरू करें तो सबसे पहले इसको गुरु के